मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से पहले मैं एक और चीज़ पर बात करना चाहता हूँ और वो है डॉक्टर मुईद पीरज़ादा का व्लॉग। हमारे काम के हवाले से ऐसा होता है कि अपडेट्स देखने के लिए क्या हो रहा है, डिफरेंट व्लॉग्स देखता हूँ। तो एक कल का व्लॉग जो मेरी नज़र से गुजरा रात में, तो उसके अंदर उन्होंने एक बात की है और मुझे समझ में नहीं आया कि ये बात उन्होंने की क्यों है, क्योंकि एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी थे वो और अब पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन फिर भी जो उनका एक तजुर्बा है वो काफ़ी ज़्यादा है और अब चूँकि वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं तो मेरा ख़्याल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात करना शायद बनता नहीं। मेजर गौरव आर्या जो कि एक इंडियन क्रिटिक है, इंडियन आर्मी का रिटायर्ड बंदा, वो और मरियम नवाज़ साहिबा, सीएम पंजाब नवाज़ शरीफ साहब की बेटी, ये 2 लोग हैं जो जनरल साहब के लिए, जनरल आसिफ मुनीर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अब मैं ये कंपैरिज़न समझ नहीं सका कि जनरल आसिम मुनीर के लिए मरियम नवाज़ अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखें, वो सीएम पंजाब हैं, हमारे मुल्क की हैं, सीएम हैं, नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं, पॉलिटिकल करियर है उनका और पाकिस्तानी हैं सबसे पहली बात, समझ आती है बात। लेकिन मेजर गौरव आर्या जो पाकिस्तानी क्रिटिक है, जो सुबह-शाम पाकिस्तान की बुराई करता है, तो आप इस तरीके का स्टेटमेंट पहली बात ये कि दे क्यों रहे हैं? और अगर मेजर गौरव आर्या सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना यार फिर। आप एक चीज़ देखें, जो क्लिप उन्होंने शेयर किया है ना, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जनरल साहब जब खान साहब के साथ सारा मसला हुआ था और डीजीआईएस आए थे ये गलबन, तो उस वक़्त वो खान साहब के पास गए सारे सबूत लेके। सिर्फ इतना क्लिप है जो शेयर किया गया है डॉक्टर मोहित पीरज़ादा की तरफ से। मैं उनका जो व्लॉग है ना उसका मैं लिंक लगा दूंगा अपने चैनल पर, आप वो व्लॉग जाके खुद भी आप लोग देख सकते हैं। तो सिर्फ इस क्लिप को दिखाकर वो ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि गौरव आर्या सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और जिस अंदाज में नाजरीन ये तासुर दिया जा रहा है ना, वो अंदाज बड़ा अनएक्सेप्टेबल है। सारी बात ये है, पहली बात ये बात कोई करने की थी नहीं। दूसरी बात, अगर कोई दुश्मन जो कि पाकिस्तान का नाकद है वो हमारे सरबराह के बारे में अच्छी राय या सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है उनके काम के हवाले से, तो मैं समझता हूँ ये काबिले दीद बात है। हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे सरबराह हैं हमारे इदारों के कि दुश्मन भी जो नाकदीन हैं, जो सुबह शाम बैठकर पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज करता है और पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी लग़वियात बकता है, मेजर गौरव आर्या वो भी कह रहा है कि जी ये जो भी काम कर रहे थे वो ठोस सबूत के साथ कर रहे थे। उस तमाम वाक़ये पर मैं नहीं जाऊँगा, वो सबको पता है। कुछ बड़े ओहदेदारान कोर्ट मार्शल की हद में भी चले गए और बहुत सारे सबूत सामने आए। मगर अभी ये जो व्लॉग में बात की गई है, इसका मेरा ख़्याल में ये बात करने की कोई तुक नहीं थी, कोई सर-पैर नहीं थी। और मैं देखने वालों को भी बोलूँगा कि जो भी लोग व्लॉग देख रहे होते हैं, मेरा ख़्याल में जब आपको किसी व्लॉगर को सब्सक्राइब करना हो, मैं ही क्यों ना हूँ या चूज़ करना हो, तो थोड़ा-सा ना सोच समझ के किया कीजिए। हर बात जिस पे मिर्च मसाला लगाकर आपको सामने बताई जा रही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बात सही हो। अब बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा आमिर केस के ऊपर। अहम इंकशाफ ये हुआ कि रॉड मिल गई है घर से उनके, मुस्तफ़ा आमिर को जिससे पहले मारा गया था और मैंने कल के अपने व्लॉग में भी यही बात की थी, जो अब कन्फेस भी की गई है कि हो सकता है वो ज़िंदा हो। और अब इन्होंने ये चीज़ कन्फेस की है कि वो गाड़ी में जिस वक़्त इन्होंने पेट्रोल फेंका है गाड़ी पे आग लगाने के लिए, तो वो ज़िंदा था और उस इन्होंने शीशे खोल दिए थे गाड़ी के और बोला कि बचा सकता है अपने आप को तो बचा ले। और क्योंकि उसके घुटनों में भी चोट लगी हुई थी और उसको डंडे से इस कदर मारा गया था कि वो हिलने के काबिल नहीं था, तो वो अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सका। अभी इस केस के अंदर और बहुत अहम इंकशाफात होना बाकी हैं। ये जो गाड़ी गई है बलूचिस्तान तक, इसके अंदर कोई लोकल हेल्प नहीं थी, एक सवाल है मेरा। ये स्ट्रेट वहाँ तक सीधा पहुँच गए और बगैर किसी रुकावट के फिर ये जिस तरीके से वापस आए हैं जो इन्होंने बताया है, जिसका मैंने कल के व्लॉग में ज़िक्र किया था, तो वहाँ से ये जली हुई गाड़ी छोड़ के ये निकल गए एकदम। तो मेरा ख़्याल में ये चीज़ें लोकल्स की हेल्प के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो अभी इस केस पे से बहुत सारे पर्दे उठेंगे एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे नाम भी सामने आएँगे। जिन लोगों का बताया जा रहा है, कोई एक टेंशन करके भी नाम आ रहा है, तो अभी इस वाक़ये में से काफ़ी लोगों का सामने आना बाकी है। तो अब जैसे-जैसे चीज़ें सामने आएँगी आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे। अभी तक की ये सिचुएशन है कि उनके फ़ादर ने पूरी कोशिश की हुई है मामले को ट्विस्ट करने की, अरमागान के फ़ादर। वो जो सॉफ्टवेयर वाला ड्रामा उन्होंने डाला है बीच में कि जी लैपटॉप चले गए और वो लोग सॉफ्टवेयर चुराने के लिए आए थे, तो ये सारी कहानियाँ जो बनाई गई हैं और फिर एक लड़की के हवाले से भी बात की गई है, तो मेरा ख़्याल में आगे जाके इन चीज़ों का पता लग जाएगा कि इनमें सदाकत नहीं थी
और जो असल मामला है वो जरूर सामने आएगा और इस केस में और जो मुलव्वस लोग हैं वो उनके चेहरों पर से भी नकाब हटेगा। अब जरा कराची में हुए हादसा की बात कर लेते हैं। डंपर का शिकार बहुत सारे बाइक्स वाले हो रहे हैं। इस पर मीडिया में भी काफी गर्मा गर्मी देखने में नजर आई है सियासी पार्टीज के दरमियान। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करूंगा कि देखें, शहर जितना फैल गया है, शहर को जरूरत है मास ट्रांजिट की, प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। चाहे डंपर वाले हो, बाइक वाले हो, गाड़ी वाले हो, रिक्शे वाले हो, चिंची वाले हो, जो भी ड्राइव कर रहा हो उसके पास लाइसेंस लाजमी होना चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए, उसको ट्रैफिक रूल्स का पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाइक भी चला रहे हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको रोड सेंस नहीं है, आप जिंग जाम करके बाइक निकाल देते हैं, चाहे वो टैंकर रात में चल रहा हो, रात के 2 बजे चल रहा हो, रात के 4 बजे चल रहा हो, आप अगर उसके पास से गुजरेंगे और आप कोई कटिंग शटिंग दिखाने की कोशिश करेंगे उस चक्कर में अगर आपको चोट लगती है या खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो फिर वो टैंकर वाले की गलती नहीं है। तो इस चीज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि कोई भी हो, टैंकर वाला हो, डंपर वाला हो, बाइक वाला हो, गाड़ी वाला हो या रिक्शे वाला हो, मेक श्योर करें कि लाइसेंस हो उनके पास, वरना फिर कोई सख्त किस्म का टिकट जारी करना चाहिए और ऐसी सजा हो कि वो दोबारा गाड़ी ना चलाए। जब तक ऐसे रूल्स नहीं इंप्लीमेंट किए जाएंगे तब तक इन हादसात में कमी नहीं आएगी। ये सियासी झगड़े करके, सियासी बयानबाजी करके आप इन चीजों को नहीं रोक सकते। शहर की आबादी कोई सियासतदानों की बदौलत नहीं बढ़ रही है, यहाँ के लोगों की बदौलत बढ़ रही है, तो इसको आप बाय लॉ ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, बिजली सार्फिन के लिए एक खुशखबरी थी कि बिजली की कीमतों में कुछ कमी का ऐलान होने वाला है। अभी तक ये सिर्फ सुनने में आया है, जैसी कोई कंफर्म न्यूज आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और रमजान का बताया जा रहा है कि 28 फरवरी या 1 मार्च को रमजान एक्सपेक्टेड। तो अब जरा इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से बात कर लेते हैं। ट्रंप चाह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन वाली जंग रुक जाए। इसी हवाले से उन्होंने जो फंडिंग थी यूक्रेन की वो भी पूरी तरीके से रोक दी थी और ट्रंप ने तो खैर काफी फंडिंग्स रोक दी हैं, लेकिन ट्रंप की पूरी कोशिश है कि इस जंग को अब रुक जाना चाहिए। और इसी हवाले से वो पुतिन के साथ भी उनकी पहले भी बात हुई है और अभी मजीद बात करेंगे। इसी के साथ साथ एक और खबर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि पाकिस्तान से है, मीरपुर खास से है। मीरपुर खास जो है वो नया हॉटस्पॉट बन गया है HIV का सिंध में। 150 केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2024 में। और आखिर में जरा क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं। तो क्रिकेट पे तो खैर क्या ही बात करनी है, सबको पता है कि न्यूजीलैंड जीत और पाकिस्तान ने मदद की उनकी जीतने में। तो कोई बात नहीं, क्रिकेट है, हार जीत तो चलती है। उम्मीद करते हैं कि अगला मैच पाकिस्तान जीतेगा और इसी उम्मीद पे हम काफी अरसे से जिंदा हैं। तो एंड में अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन।